हमारा नबी लाजवाब। देखते हैं कौन कौन बोलता। हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी बेमिसाल, हमारा नबी लाजवाब, हमारा रसूल लाजवाब, हमारा पैगंबर लाजवाब, हमारा हादी लाजवाब, हमारा रहबर लाजवाब, हमारा रहनुमा लाजवाब, हमारी आन लाजवाब, हमारी शान लाजवाब। बस थोड़ी देर के लिए माहौल को बनाइएगा और थोड़ी देर के लिए मुझे बर्दाश्त कीजिए। देखिए मैंने जो पहना है ये भी टोपी है, हुज्जतुल इस्लाम साहब ने जो पहना है वो भी टोपी है, हमारे नफीस बरकाती साहब ने जो पहना है वो भी टोपी है, हमारे अनवर भाई ने जो पहना है वो भी टोपी है, सैयद साहब ने जो पहना है वो भी टोपी है, उस भाई ने जो पहना है वो भी टोपी है। सबकी हकीकत टोपी है, मगर जब पुकारा जाएगा उसे गर्म टोपी कहा जाएगा, इसे अफगानी टोपी कहा जाएगा, इसे बरकाती टोपी कहा जाएगा, इसे ऊंची टोपी कहा जाएगा, उसे बुलंद टोपी कहा जाएगा, उसे गोल टोपी कहा जाएगा। सबकी हकीकत एक है मगर नाम अलग अलग है, नाम से अलग अलग उसे पुकारा जा रहा है। अब बिला मुबालगा कहने दो, पानी 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 अगर आसमान से जमीन पर गिरे उसे बारिश कहते हैं, वही पानी अगर जमीन से आसमान पे जाए उसे भाप कहते हैं, अगर आसमान से पानी जमा हुआ गिरे उसे ओला कहते हैं, वही पानी गिर के अगर जमीन पे जम जाए उसे बर्फ कहते हैं, वही पानी गिर के अगर बह जाए उसे नहर और दरिया कहते हैं, वही पानी गिर के अगर इकट्ठा हो जाए उसे तालाब और पोखर कहते हैं, वही पानी अगर फ्रीज से निकले फ्रीज का पानी, बोतल से निकले बोतल का पानी, गिलास से निकले गिलास का पानी, घड़े से निकले घड़े का पानी, कुआं से निकले कुआं का पानी, नदी से निकले नदी का पानी, ट्यूबवेल से निकले ट्यूबवेल का पानी, बोरिंग से निकले बोरिंग का पानी। उलमा की तवज्जो चाहूंगा, वही पानी अगर आंख से निकले आंसू होता है, वही पानी अगर बदन से निकले पसीना होता है, वही पानी अगर फल से निकले अर्क होता है, वही पानी अगर फूल की पत्ती से टपके तो शबनम का कतरा होता है, मगर वही पानी अगर इस्माइल के कदम से निकले तो आबे ज़मज़म होता है, और मुस्तफा की उंगली से निकले तो आबे रहमत होता है। नारे तकबीर, नारे रसालत, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी, मेराजुन नबी कॉन्फ्रेंस, अज़मते सरकारे मदीना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या जरा सा हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह। हाँ बोलते रहना, जरा सा बोलते रहना, बड़ा बड़ा, बड़ा अच्छा माहौल लगता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ शुरू 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 माशाअल्लाह। तवज्जो दे इधर तवज्जो या माशाअल्लाह। रसूल अल्लाह बोल दीजिए ना, प्यार से बोलिए, मोहब्बत से बोलिए, हमारा नबी लाजवाब। अरे कहाँ भीड़ गई, इधर देखना, हमसे खूबसूरत है क्या कोई? वाह 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 वाह। भाई इस वक्त सबसे खूबसूरत हम हैं, बेशक बेशक। इस वक्त सबसे खूबसूरत हम। अपना अपना अकीदा है, 5 वक्तों की अजान देकर अगर बिलाल खूबसूरत लग सकते हैं तो जिक्र मुस्तफा करके मैं भी खूबसूरत लगूंगा। देखो मेरा नबी लाजवाब, मैं नॉन स्टॉप तकरीर करूंगा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, रुकूंगा नहीं। अता करें हजरत नवाज़ी। इशारा करूं बोलना शुरू कर देना, एकदम नॉन स्टॉप बोल रहा हूँ। अपने बुजुर्गों की समातों का हाथ पांव दबा रहा हूँ जी। ये सब मेरे अकाबिर है, ये सब मुझे भी जानते हैं, मेरे बाप को भी, मेरे दादा को भी, मेरे खानदान को भी जानते हैं। हमारा नबी लाजवाब। बोलो 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 बोलो, हमारा नबी लाजवाब। नहीं बोलोगे आगे नहीं बढ़ूंगा। हमारा नबी नहीं बोलोगे। सुनाए 4 मिसरा, हम सुनाए 4 मिसरा। क्या कहना है भाई? साहब हमको गर्म कर दिया। अल्लाह 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 अता कर दें, सुभान अल्लाह। 4 मिसरे सुन लो। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया। अल्लाह है बाबा। हजरत आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया, यानी रसूल पाक का पैगाम बच गया। और आती है नो के नेजा से शब्बीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहीदे आदम, खानदान अहले बैत, आशिकाने अहले बैत,
सुभान अल्लाह। हजरत अगर इजाजत हो तो चार मिसरे और सुना दूं। इस्लाम बच गया। असगर भाई, ए सगीर भाई, कुछ भी बोल सकते हैं हम। दुकान की दुकान, आप लोगों को रिश्तेदारी नहीं मालूम हमारी। बहुत अच्छा बोला। नहीं बिल्कुल माशाल्लाह। आपकी फिक्र के झरोकों से जब लफ्ज झांकते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बादलों के ओट से हुस्न का आफताब जगमगा रहा है। सुन लीजिए ठीक है कि नहीं। ये खुशनसीबी है, खुशबख्ती है हमारी कि वो खतीब जितने लोग यहाँ बैठे, इससे कहीं ज्यादा लोग हजरत को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए आते हैं बिला मुबालगा। बहुत बड़े खतीब का नाम है अल्लामा सैफुल्लाह साहब अलीमी, और सदर इजलास हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद अतीकुर रहमान साहब ने बड़ी इजहार मुसर्रत किया। फरमा रहे थे मेरी तो दिली ख्वाहिश थी कि अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब का खुसूसी खिताब हो। हजरत ने कर फरमाया जरा इस्तकबाल करें। हाँ, जो लोग बैठे वो भी थोड़ा तसाउली को छोड़िए। नारे तकबीर, हाँ, आप भी हाथों पर बुलंद करें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। एक काम कर सकते हैं, थोड़ा हरकत में बरकत है। आगे आ जाइए, आप लोग आगे आ जाइए। इधर में जो ये वजीरपुर का जलसा है, वजीरपुर की तारीख रही है कामयाब माशाअल्लाह, हर साल जलसा वगैरह। आगे आ जाए, बड़ी तेजी से आ जाए। हाँ, बड़ी तेजी से आगे। अरे हिलो मत यार, उठ के आ गया। आ जाए माशाअल्लाह, आगे आइए, आगे आइए, आगे आइए। अच्छा ये मुस्तफा भाई आगे आइए ना भाई, सोच रहे हैं। आप रास्ता दीजिए। सिर्फ 10 में इमाम हुसैन से कौन सच्ची मोहब्बत करता है? 10 नौजवान आकर यहाँ बैठे। अरे यहाँ सारे लोग खड़े हो, जगह खाली है फिर भी खड़े हैं। हाँ, ये बुजुर्गवार को यहाँ बैठा लिया माशाल्लाह। ये बुजुर्गवार को यहाँ बैठा लो। आइए माशाल्लाह माशाल्लाह। हर तरफ बज़ में जो नूर हुआ। हाँ, हर तरफ बज़्म में जो नूर हुआ, गैब हासिल हुआ, सुरूर हुआ। और ये तो जश्न नबी का सदका है, आज रोशन वजीरपुर हुआ। जरा बेदार हो। मैं जलसे में नहीं आया हूँ, मैं कर्ज चुकाने आया हूँ। सैयद साहब किबला ने मुझे फोन किया था आज की तारीख के लिए, मगर मैंने तारीख नहीं दी थी, इसलिए कि मेरा सफर इधर का था नहीं। अचानक मेरा रूट बदला तो मैंने सैयद साहब किबला अनवर भाई से कहा कि किसी भी तरह मेरी हाजिरी हो जाए ताकि जो कर्जा है वो कर्जा उतर। समझे? मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। सगीर भाई जरा सा आप लोग नमाज दें के ये भी जरा सा अलग थलग है कि तबस्सुम अली असगर सभी से कहता था। नमाज देंगे आप लोग। तबस्सुम अली असगर सभी से कहता था। नूरे मुजस्सम साहब, तबस्सुम अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाके उसे भी कोई बताए। ये इतना पैसा लगा करके ये लगवाए आप लोगों के लिए। आप लोग वहाँ पे खड़े हैं, अंदर आइए ना भाई, अंदर आइए। छोड़ दीजिए, मिसरा निकल जाएगा। मैं फिर पढ़ रहा हूँ। तबस्सुम अली असगर सभी से कहता था, एक कम करो। तबस्सुम अली असगर सभी से कहता था, ये बात जाके उसे भी कोई बताए। घरों में छुपना तो ना मर्द की अलामत है, यजीद मर्द अगर है तो करबला है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। दुनिया में 2 ही फिरके हैं, हुसैन का जो नहीं है यजीद वाला है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, बोल दीजिए, हाथ उठा के या रसूल अल्लाह बोल दीजिए। टाइम नहीं है मेरे पास ना आपके पास, मेरे बाद भी बहुत सारे उलमा है, ये बुजुर्गान दीन बैठे हुए हैं, इनसे इंतसाबे फैज कीजिएगा। बस चंद बातें। हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब। जब तक इस्तेकबाल नहीं कीजिएगा अगला लफ्ज नहीं जाएगा। हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब। बोले तो लाजवाब, बैठे तो लाजवाब, सुने तो लाजवाब, सुनाए तो लाजवाब, चले तो लाजवाब, सोए तो लाजवाब,
फूल खाए तो लाजवाब, मुस्कुराए तो लाजवाब, खामोश हो जाए तो लाजवाब, जहाँ रहे लाजवाब। हजरत मुफ्ती साहब किबला, या साहब किबला, परवरदिगार आलम ने कमो बेश 18,000 मखलूकात को इस खाकसानी आलम में पैदा किया। हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब्बे कायनात हुक्म भी देता रहा, एक फरमान भी देता रहा। अब मैं बोलता जा रहा हूँ, संभालना आपका काम है, हुक्म भी देता रहा। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने आसमान को पैदा किया, कब बुलंद होके बता तू कौन है। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, रोशनी बिखेर के बता तू कौन है। अल्लाह ने तारों को पैदा किया, चमक के बता तू कौन है। अल्लाह ने चांद को पैदा किया, बदली को ओट से निकल के बता तू कौन है। अल्लाह ने हवा को पैदा किया, मेरे बंदे को सुकून दे के बता कौन है। अल्लाह ने पानी को पैदा किया, प्यासों को सैराब करके बता तू कौन है। मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप मुझे पकड़ते हैं या नहीं ये देखना है। परवरदिगार ने जमीन को पैदा किया, तब फसल का दाना उगा के बता कौन है। पत्थरों को पैदा किया, चोट लगा के बता कौन है। पेड़ों को पैदा किया, फल दे के बता तू कौन है। फूल को पैदा किया, खुशबू दे के बता तू कौन है। अतीकुर रहमान को पैदा किया, तरीक़त तकसीम करके बता तू कौन है। अरशद रजा नज़ामी को पैदा किया, अमीन बादशाह तरीक़त बन के बता तू कौन है। हुज्जतुल इस्लाम को पैदा किया, अल्लाह ने दाऊदी सुना के बता तू कौन है। कैसर खालिद को पैदा किया, कल लफ्जों के जुल्फों को सवार के बता तू कौन है। अनवर अली मुजफ्फरपुरी को पैदा किया, ख्यालात को लफ्जों से हम आहंग करके बता तू कौन है। अब बिला मुबालगा कहने दो, परवरदिगार ने कहा, हे आदम मैंने नबूवत दे दी, तू बता तू कौन है। ए शीश नबी बना दिया, तू बता तू कौन है। ए नूह नबूवत दे दी, तू बता तू कौन है। ए यूशा कुव्वते जिहाद दिया, तू बता तू कौन है। ए दानियाल पैगंबरी दी, तू बता तू कौन है। ए सुलेमान तक दिया, तू बता तू कौन है। ए शुएब तूने दानाई दी, तू बता तू कौन है। ए साले तूने ऊँटनी दिया, तू बता तू कौन है। ए इदरीस मकामे फलम दिया, तू बता तू कौन है। ए यूनुस मछली के पेट में बचाया, तू बता तू कौन है। ए याकूब गिरिया औजारी दिया, तू बता तू कौन है। यूसुफ उसने तनखनत दिया, तू बता तू कौन है। इब्राहिम नारे नमरूद को गुलजार किया, तू बता तू कौन है। ए इस्माइल तेरे लिए जन्नती दुब्बा भेजा, तू बता तू कौन है। ए जकरिया शहादत दी, तू बता तू कौन है। ए यह्या कुर्बानी दी, तू बता तू कौन है। ए मूसा जलाल दिया, तू बता तू कौन है। ए ईसा जमाल दिया, तू बता तू कौन है। यही होता आया, आदम तू बता तू कौन, नूह तू बता तू कौन, इब्राहिम तू बता तू कौन, जकरिया तू बता तू कौन, मूसा तू बता तू कौन, ईसा तू बता तू कौन। मगर जब रबीउल अव्वल को मेरे मुस्तफा है, खुदा ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है। मुस्तफा बताएगा खुदा कौन है। तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा, मेरा जुन नबी कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। वाह 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 वाह, लाजवाब हज़रत, लाजवाब, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। हजरत महमूद गजनवी अपने दरबार में बैठे, सारे दरबारी बैठे। अचानक न जाने क्या दिमाग में आया हजरत महमूद गजनवी को। मैं अपने उलमा की दुआ चाहूंगा। हजरत महमूद गजनवी ने कहा, क्या मेरे दरबार में कोई ऐसा है जो मुझे हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम का दीदार करा दे। सन्नाटा छा गया। जब कोई नहीं उठा तब एक दुबला पतला आदमी उठा, सुभान अल्लाह, कमजोर आदमी उठा, लक लक मुफलिस आदमी उठा। अरे इधर देखना, हाथ जोड़कर कहा, बादशाह सलामत, अगर इजाजत हो तो ये काम मैं करा सकता हूँ। का करा दो। का इतना आसान नहीं, 6 महीना दरिया के किनारे जाके वजीफा पढ़ना पड़ता। का जा पढ़ ले। का मैं रोज कमाता हूँ, रोज खाता हूँ। अगर मैं 6 महीना दरिया के किनारे रहूंगा तो मेरे बाल बच्चों का क्या होगा। हजरत महमूद गजनवी ने ऐलान किया, सरकारी खजाने से उनके अखराजात पूरा किए गए। 6 महीना 1 दिन हो गया, मगर उस आदमी का सैयद साहब किबला पता नहीं। पकड़वा के मंगवाया, बोला इतने दिन हो गए दीदार नहीं हुआ। बोला हुजूर बहुत कठिन वजीफा, 6 महीना और लगेगा। कहा जाओ। बोला फिर 6 महीना कौन खिलाएगा मेरे बाल बच्चों को।
ऐलान हुआ बादशाह हिंद का, मेरे खजाने से अखराजात पूरे होंगे। आप सिर्फ सुनिए, 1 साल 10 दिन हो गए मगर उस आदमी का पता नहीं। तलाश करके हजरत महमूद गजनवी ने बुलवाया, भरे दरबार में वो इंसान खड़ा है। क्या तुमने अभी तक दीदार क्यों नहीं कराया? तब वो गरीब आदमी थर थर कांपने लगा, हाथ जोड़कर रोने लगा कि आप बादशाह मुझे माफ कीजिए, ये काम मेरा है ही नहीं। बोला साल भर तुमने मुझको फरेब में रखा। बोला सरकार मजबूरी थी। क्या मजबूरी? का 1 साल पहले तक मेरे बाल बच्चे कभी भरपेट खाना नहीं खाए। जब आपने ये सवाल किया तो अचानक मेरे दिमाग में बात आई कि अगर मैं आपको फरेब का शिकार बना लूं तो कम से कम मेरे बच्चे साल भर भरपेट खाना तो खा लेंगे। अब जो सजा देनी है दे लीजिए। बादशाह हिंद ने गुस्से में कहा, कौन है जो इस मक्कार के लिए सजा तजवीज करे? एक दरबारी उठा, उसने कहा बादशाह सलामत, इसके जिस्म की बूटियां बनाकर फेंक दी जाए। एक बड़ा गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा आदमी खड़ा हुआ, जोर से चिल्लाया सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा फैसला। फिर हजरत महमूद गजनवी ने कहा और कोई है जो इससे डेंजर फैसला दे? एक दरबारी उठा, उसने कहा बादशाह सलामत, सिर्फ गोश्त की बूटियां न बनाई जाए बल्कि उन बूटियों को कुत्तों के सामने फेंक दिया जाए। फिर वही आदमी खड़ा हुआ गोरा चिट्टा, दोनों हाथ उठा के बोला सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा फैसला। महमूद नबी का जलाल आसमान पर है। और कोई है? तब महमूद गजनवी के प्यारे गुलाम हजरत आयाज। अब यहीं से आप लोगों की दुआ की जरूरत है। हजरत आयाज उठे, का बादशाह सलामत, साल भर आपने इसके बच्चों का खर्चा चलाया, क्या आपका माल आपकी दौलत कम पड़ गए? बोला नहीं। बोला साल भर ये फरेब का शिकार बनाया आपको, क्या आपके जाहो जलाल और मनसब में कोई कमी आ गई? बोला नहीं। बोला फिर सजा देने की क्या जरूरत है? जब कुछ घटा ही नहीं कमा ही नहीं तो माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। फिर वही तीसरा आदमी उठा, उसने कहा दोनों हाथ उठाकर सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा फैसला। अब बादशाह ने कहा तुम बैठेगा नहीं, खड़ा रहा, खड़ा रहा। पहले आदमी ने कहा बूटी बना दे, तुमने कहा बहुत अच्छा फैसला। उसने कहा कुत्तों के सामने दे दे, तूने कहा बहुत अच्छा फैसला। मेरे आयाज ने कहा माफ कर दे, तुमने कहा बहुत अच्छा फैसला। क्या मतलब? तब वो घोड़ा चिट्टा आदमी बोलता है सरकार माफ कीजिएगा, बोलने वाला बोल तो रहा है मगर उसकी बोली में उसके बाप का किरदार आ रहा है, उसका खून आ रहा है। क्या मतलब? जिसने कहा बूटी बना दो उसका बाप कसाई का काम करता है, रात दिन वो गोश्त की बूटियां बनाता है। दूसरे ने कहा कुत्तों के सामने डाल दो तो उसका बाप दूसरे बादशाह के यहाँ कुत्तों को गोश्त की बूटियां डालता है। तो जो बाप का किरदार है वही बेटे का किरदार है। कहा अयाज के बारे में क्या कहोगे? कहा वो हुसैन का बेटा है और हुसैन माफ करते हैं, इसलिए बेटा भी माफ कर रहा है। वाह वाह वाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हर कोई अपने बाप का रंग दिखा रहा है। वजीरपुर वालों अपने मुकद्दर पे भी नाज करो। मेरे दाहिने तरफ जो बैठा है ये भी मुस्तफा की औलाद है, और जो बाएं बैठा है वो भी मुस्तफा की औलाद है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम, औलादे रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब आखिरी बात सुन लीजिए, जल्दी जल्दी में आखिरी बात सुन लीजिए। हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब, हमारा नबी लाजवाब। बस मोहब्बत का दिया जला लो। अंधा देखता नहीं है पूछता,
अंधा देखता नहीं है, पूछता है, मगर चालाक अंधा पूछता भी नहीं। चालाक अंधा पूछता भी नहीं, समझे। रात के अंधेरे में अंधा लालटेन लेके जा रहा है। एक आदमी ने पकड़ के पूछा, तू अंधा है, तुम्हें लालटेन की क्या जरूरत है? कहा, ये लालटेन मैंने अपने लिए नहीं रखी है, तेरे लिए रखी है कि तू ना हमसे टकरा जाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। तू ना हमसे टकरा जाए। देखिएगा नबी की मोहब्बत क्या। एक सहाबी है, नाबीना, पूछ सकते थे अबू बकर मुस्तफ़ा कहाँ है, उमर मुस्तफ़ा कहाँ है, अली मुस्तफ़ा कहाँ है, मगर एहतराम मोहब्बत देखी। एहतराम मोहब्बत, मस्जिद नबी के दरवाजे पे जाके चौखट पकड़ लिया और चौखट पकड़ के सूंघे और एक तरफ चल दिया। पीछे से लोगों ने कहा, भाई क्या कर रहे हो? कहा, मुस्तफा की खुशबू सूंघ रहा था, जिधर से महक आई उधर चल दिया। बोल दो यार, बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एकदम करीब जाकर बैठ गए, करीब जाकर बैठ गए। कहा, या रसूल अल्लाह, सुना हूँ सूरज निकलता है तो उजाला फैलता है, मगर माँ के पेट से ही अंधा पैदा हुआ, इसलिए देखा नहीं। चाँद का हुस्न बेमिसाल है, मगर देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, आपने तो पत्थरों को कलमा पढ़ाया है, करम की नजर डाल दीजिए, मेरी आंखों में भी रोशनी आ जाए, मैं भी दुनिया देख लूं, मेरे नबी का दरियाए रहमत जोश पाए। सुभान अल्लाह। आज नहीं बोलोगे तो कभी नहीं बोल पाओगे। सुभान अल्लाह, सुभान, समझे, सुभान। निगाहे करम डाल दीजिए, मेरे नबी ने उंगली को मुंह में डाला और दोनों आंख में सुरमा की तरफ फेर दिया। आंख रोशन हुई, एकदम नबी के सामने बैठे थे, फौरन अपनी आंखों को बंद कर दिया। कि या रसूल अल्लाह, दुआ कीजिए कि मैं अंधा हो जाऊं। तमाम लोग घबरा गए, क्या क्या बोल रहे? कहा, या रसूल अल्लाह, दुआ कर दीजिए कि अंधा हो जाओ। कहा, क्यों? कि मैंने बुजुर्गों से सुना है कि आदमी जिस चीज को देखकर अपनी आंख बंद कर लेता है, जब तक नहीं खोलता है उसकी तस्वीर उसकी आंखों में रहती है। या रसूल अल्लाह, पहली बार और आखिरी बार आप ही को देखा है, इसलिए आंखें बंद करना चाहता हूं कि जब खुदा की बारगाह में जाऊं और आंखें खोलूं तो मेरी पुतलियों में मेरे खुदा को, मेरे महबूब का जलवा नजर आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी आसानी से मैंने बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ी बात कह दी। लेकिन फेसबुक, नेट, इंटरनेट और सोशल मीडिया वाले मुसलमान होश में रहो, होश में रहो। बहकावे में आते हो, उलमा को परेशान करते हो। किस हदीस में लिखा है कि नबी ये जानते थे? किस हदीस में लिखा है? जो कहे नबी कुछ नहीं जानते थे, उसका मोबाइल छीन कर ईंटा से पूछ दो, ईंटा से पूछ दो। जो कहे नबी नहीं जानते थे, ये बेटा जब रास्ता भूल जाएगा तब डाटा ऑन करेगा सैयद साहब और गूगल बाबा से कहेगा, बाबा न्यू दिल्ली जंक्शन, फौरन आ गया, चल दिया। अबे साइंस का बनाया हुआ गूगल जब इतना पावर रख रहा है तो खुदा का भेजा हुआ मुस्तफा कितना पावर रख रहा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यकीन ना हो तो निकल पिंडाल से बाहर। जी जी हजरत, बहुत खूब। निकल पिंडाल से बाहर, देख खुले आसमान को, सितारों के बगल में छोटा 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 सितारा होगा, जिसको उर्दू में कहकशां बोलते हैं। हम लोगों को मुजफ्फरपुर के जबान में गिजिर मिजिर, गिजिर मिजिर, समझे, उसको कहकशां बोलते हैं। उलमा से पूछो वो क्या है? उलमाए मुफस्सिर, उलमाए तफसीर फरमाते हैं कि शबे मेराज मेरे सरकार जिधर जिधर से आसमान से गुजरे, ये मेरे नबी के कदमों का निशान है जो आज तक चमक रहा है। बेशक बेशक, क्या कहने हजरत, सुभान अल्लाह। आज तक चमक रहा है, आज तक चमक रहा है। हमारा नबी लाजवाब, हमारा पैगंबर लाजवाब, समझे। एक तो आले रसूल, उस पर अतीक, बगल में बैठा हुआ अरशद, उसमें लगा हुआ रजा, उसके बाद में नजामी, और इन लोगों से जान छूटी तो बगल में हुज्जतुल इस्लाम, बगल में हुज्जतुल इस्लाम, सगीर भी बगल में बोल के बैठ के बोले हम कबीर हैं, हम कबीर हैं।
इतना पावरफुल ये जलसा, इस जलसे से एक पैगाम है और पैगाम मैं दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अभी भी मैं उर्दू बोलना जानता हूँ, अभी भी उर्दू बोल सकता हूँ। दिखाऊं उर्दू बोल के? दिखाऊं? उर्दू बोल सकता हूँ अभी भी। दुआ कीजिए, देख दीजिए ताकि मैं उर्दू बोलना शुरू कर दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने मदीने की खाक चूमी है, मैंने गुंबद खदरा के दीवारों को चूमा है, मैंने रियाजुल जन्ना के वादियों को चूमा है, मैंने गुंबद खदरा के दीवारों को चूमा है। मैं जानता हूँ मेरा उरूज क्या है, मैं जानता हूँ मेरी इर्तिका क्या है, मैं जानता हूँ मेरी सरबलंदियाँ क्या है। हुज्जतुल इस्लाम साहब, मैं तो एकदम बस एक फकीर इंसान हूँ, मैं गदागर इंसान हूँ। वो सगीर से कबीर हो गए, मगर अभी तक मैं कादरी कफगीर ही बना हुआ हूँ और सबको कादरी सौगात बांट बांट के खिला रहा हूँ। मगर गौर से देखो मेरी तरफ, मैं मेरा एक वजूद है, ये जिस्म है, जिसमें सीना है, सीने में दिल है, दिल में दर्द है, दर्द में सुरूर है, सुरूर में मुसर्रत है, मुसर्रत में उम्मीद है, उम्मीद में यकीन है, यकीन में तसव्वुर है, तसव्वुर में तस्वीर है, तस्वीर में अदा है, अदा में नजाकत है, नजाकत में शरारत है, शरारत में गुस्सा, शरारत में शोखी है, शोखी में गुस्सा है, गुस्से में बनावट है, बनावट में अपनायत है, अपनायत में चाहत है, चाहत में खुलूस है, खुलूस में प्यार है, प्यार में इबादत है और इबादत में खुदा की रहमत है। सुभान अल्लाह, इबादत में खुदा की रहमत। पैगाम सुनो कुकुर भोज खाने वालों, हाँ कुकुर भोज, वो जो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, जो खड़े खड़े खाते हैं, मोमोज, बॉब सिस्टम, बॉब, उसको भोजपुरी में कुकुर भोज कहते हैं। अगर हजरत करोड़पति भिखमंगों को देखना हो तो चले जाइए कुकुर भोज में। है करोड़पति प्लेट लेकर भीख मांगेगा कि रसगुल्ला दे दो, एक पराठा दे दो। अबे गरीब बेटियों के बाप के दस्तरखान पे खैरात क्यों मांग रहा है? अगर हाथी फैलाना है तो हर बेटी के बाप की दलीस पर मत फैला, चल मदीना फातिमा के बाप से मांग ले, तेरी दुनिया भी बना दे तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है हजरत। हजरत पैगाम दे रहा हूँ, पैगाम जाऊंगा मैं भी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। असल हम दोनों आदमी को शादी में जाना है और शादी हो गई है, उसमें जाना है बस सिर्फ अपनी आबरू बचाने के लिए। सुभान अल्लाह के हजरत एक पैगाम दे रहा हूँ। एक जंगल में एक शेर बूढ़ा हो गया, जंगल में शेर बूढ़ा हो गया। जवान शेर खिलाता रहा, मगर कब तक? एक महीना के बाद बुलाया, बुढ़वा साइड हो। जो हाल आजकल के नौजवान का है, बाप बूढ़ा हो गया, शादी हो गई, फट से बाप माँ को अलग कर देगा। पागल कहीं का, नए आंचल की महक में पुराने आंचल की खुशबू भूल गए। अबे बकलोल, नए आंचल में परफ्यूम की महक है, अब पुराने आंचल में ममता की महक है। हक है, हक है, हक है, हक है हजरत। वाह, क्या बूढ़े शेर का बाइकाट कर दिया सब, मुफ्ती साहब के बाइकाट, सोशल बाइकाट। बुढ़वा कब तक अकेले दंडन आता। एक दिन भूखे से मरने लगा ना, बोला अब तो खुद निकलना होगा। जैसे ही जंगल से बाहर निकला, गांव के सारे कुत्तों ने घेर लिया। मेरी बात समझ सकते हो तो समझ लेना। गांव के सारे कुत्तों ने घेरा, क्या यही है जो मेरे बाप दादा को खाया? अकेले है, मारो। 2-4-5 दर्जन कुत्तों ने घेर लिया और इस बूढ़े शेर पर हमला ही होने वाला था कि जंगल से जवान शेरों का जत्था निकला। बोला हमारे चचा को कुत्तों ने घेरा है। सारे शेरों ने झपटा मारा और कुत्तों को मारकर लहू लहान और जख्मी करके भगा दिया। तो बूढ़े शेर ने बैठ के रोते हुए कहा, मेरे बेटो, तुमने तो मेरा बाइकाट किया था, फिर मेरी जान क्यों बचाई? मर जाने दिया होता। तो जवान शेरों ने कहा, चचा माफ करना, आपस में जितना झगड़ना होगा झगड़ लेंगे, मगर जब कौम की आबरू का सवाल होगा तो आपस का झगड़ा नहीं देखेंगे, हम इत्तेफाक का वो रास्ता तलाश करेंगे
जहां हम नारे तकबीर, नारे रसालत, पैगाम मोहब्बत, रिश्ता इत्तेहाद, अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रसालत। बहुत उम्दा पैगाम है भाई, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेराज पे तो मैं भी तकरीर कर सकता हूँ, मैं भी तकरीर कर सकता हूँ मेराज पे। हुज्जतुल इस्लाम साहब गए मदीना, पलट के आए, गुंबद खतरा कैसा है, ऐसा है, जाली कैसी है, ऐसी है, रियाजुल जन्नह कैसा है, ऐसा है, मेहराब कैसे हैं, ऐसे हैं, ये बताइए ना। मेहराब नबी दिखने में कैसा है, का ऐसा है, का जमीन कैसी है, का ऐसा है, जन्नतुल बकी का मंजर कैसा है, ऐसा है, यह काबा कैसा है, ऐसा है, गिलाफ कैसा है, ऐसा है, बताने लगे। देख के आए हैं, लेकिन जो ना देखा वो भी बोलेगा। बोलो, अच्छी बात है, देखा है नहीं। अगर ओरिजिनल देखा है तो दुआ करो कि अपने माँ बाप को तुम दिखा सको, दिखा सको, वरना हम जानते हैं कहाँ देखे हो तुम। किसी नात पढ़ने वाले के देखे होगे जिसके बैक में जो है गुंबद खतरा होगा, देख लिया होगा। इसलिए तो हम शेर पढ़ते हैं कि हम गरीबों की तर्ज ज़ियारत न पूछिए, हम लोग देखते हैं कैलेंडर में मदीना। हम लोग देखते हैं कैलेंडर में मदीना। जो पूछा खटाखट बता दिया, हजरत से पूछा बता दिया। अभी इनसे पूछो, मुफ्ती साहब हैं, इनसे पूछो मसाइल क्या कहते हैं, धड़ाधड़ बताएंगे। फतावे रिजविया किसको कहते हैं, ये है। बहारे शरीयत किसको कहते हैं, ये है, ये है। हिदायत किसको कहते हैं, ये है। इनसे पूछो गौस पाक किसे कहते हैं, साहब तरीक़त है, पीर साहब है, गौस ये है, शिबली ये है, फला ये है, फला ये है। धड़ाधड़ बोलेंगे, टनाटन बोलेंगे। मेरे नबी भी मेराज की रात, सुभान अल्लाह बोलोगे तब पढ़ूंगा। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और कहां तक गए थे, कहां तक गए थे। हम नहीं बोलते, कुरान कह रहा है, सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन। कुरान कह रहा है जैसे दो दायरों के बीच कोई वजूद हो, वैसे मेरे मुस्तफा। अब मेरे नबी जब पलट कर आए, सहाबा ने घेर लिया। एकदम आखिरी लफ्ज है, अगर आप लोग सुन सकते हो तो सुन लो। सहाबा ने घेर लिया, कहा या रसूल अल्लाह कहाँ गए थे, रात भर नजर नहीं आए, कहाँ थे, कहाँ थे। कहा चला, उम्मे हानी के घर से चला, मस्जिद अक़सा गया, अंबिया की इमामत की, रसूलों की इमामत की, वहां से चला, सिदरा गया, सिदरा से परे गया, अर्श को पार किया। उसके बाद कहाँ गए, कहा लामा कहाँ गया, कहा क्या देखे, कहा खुदा को देखे। दुआ दीजिएगा, क्या देखा, खुदा को देखा। अब हर सहाबी लपक गया, कहा या रसूल अल्लाह, सूरज तो मैंने देखा है, चांद तो मैंने देखा है, तारे तो मैंने देखे हैं, फलक तो देखा है, मैंने हवा को महसूस किया है, फूलों का खुशबू का एहसास किया है, जमीन पे कदम रखा है। हम तो सबको देख रहे हैं, क्यों पूछे। मगर हमने तो खुदा को नहीं देखा, आपने देखा। हमने नहीं देखा, आपने देखा। या रसूल अल्लाह बताइए ना, खुदा कैसा है। जिस्म जिस्मानियात हो तब न बताएं, सूरत हो तब न बताएं, मुजस्सम हो तब न बताएं। बार बार सवाल, ये आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला, इधर का मैटर है, ये मैटर इधर का है। क्या या रसूल अल्लाह हमने देखा नहीं, बताइए ना खुदा कैसा। जब इसरार बढ़ा तब मुस्तफा ने धीरे से कहा, क्या पूछ रहे हो। क्या या रसूल अल्लाह खुदा कैसा। अचानक मेरे मुस्तफा ने कहा, मन रानी फकत राल। सारे मसले का हल हो गया, सारे मसले का हल निकल गया, हल निकल गया। इसलिए रजा का अकीदा लेकर, आला हजरत का अकीदा लेकर चलो, मसलक आला हजरत का झंडा लेकर चलो, समझे। अब कोई पूछे कहाँ जा रहे हो, तो कह देना वहीं जा रहा हूँ जहाँ आला हजरत ले गए थे। है? क्या करने जा रहे हो, का मांगने जा रहे हो। का क्या मांगोगे, क्या मांगोगे, तो झूम के कहना, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लोगों एक वजूद आप लोगों को मिला है सैयद की शक्ल में, एक वजूद मिला है इल्म की शक्ल में,
इन दोनों वजूदों को आप महफूज रखो और इनसे फैज हासिल करो। फैज एक तरफ शरीयत का दामन थामो, एक तरफ तरीक़त का दामन थामो, एक तरफ पढ़ लो और एक तरफ बेड़ा पार हो जाए। ये दोनों मंजिलें आपके सामने हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी आया, गुफ्तगू हुई तो का मौका मिला तो मैं अर्ज करने की कोशिश करूंगा। इंसान हूँ, हो सकता है दौरान गुफ्तगू कोई लफ्ज गलत निकल गया हो शरीयत के खिलाफ। आप सबको गवाह बनाकर अल्लाह तौबा करता हूँ, पढ़ता हूँ अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। याद रखिए, नींबू पॉकेट में रखिएगा तो रस नहीं मिलने वाला, जब तक उसको निचोड़िएगा नहीं, मलिएगा नहीं, रस नहीं निकलेगा, रस नहीं निकलेगा। हजरत अली पैसा ले लेते थे हाथ में और कहते थे काहे हम तुमसे मोहब्बत करें, काहे करें, क्यों करें, क्यों नहीं करो, क्यों करें, जब तक तू मेरे पास है मुझको कोई फायदा नहीं, जब तक तू मेरे पास है मुझको कोई फायदा नहीं। अगर तुमको किसी के हवाले कर दूं तो मुझको फायदा मिलेगा। तो जो चीज मुझ तक रखकर मुझको फायदा न दे उससे क्या मोहब्बत करें, उससे क्या मोहब्बत करें, समझे। इसलिए ये मोबाइल की दुनिया, ये सोशल मीडिया की दुनिया, ये सिर्फ तुम्हारी नींद को उड़ाने के लिए है, तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए है। अगर सुकून चाहते हो तो आज भी नमाज पढ़ना शुरू कर दो, फिर देखो सुकून किसका नाम है, करार किसका नाम है, चैन किसका नाम है। फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट, ये हौसला नहीं है तो फिर बेसमर रहो, फिर बेसमर रहो। और हो जहर में खुलूस तो पी जाओ शौक से, अमृत हो बेखुलूस तो ठोकर से मार दो। और ये कहकर यहाँ से उठो कि मुसर्रत की तमन्ना है तो गम की इंतहा कर ले, सितारे डूब कर करते हैं अनवारे सहर पैदा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।